नमस्ते बच्चों, मैं सहायक आचार्य सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर सरोज गोस्वामी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अफवाह तंत्र। भारतीय अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। भारत में प्रमुख ऐसे जो नदियां हैं, जो प्रमुख नदियां हैं, उनकी सहायक नदियाँ कहाँ से वो निकलती हैं, कहाँ जाके सम्मिलित होती हैं, उन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम भारत का जो अफवाह तंत्र है, ये मैप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये भारत में बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उन सब को दिखा रहा है। अब इसमें आपको ये डॉट लाइन से एक डॉट लाइन दिखाई दे रही होगी। ये जो डॉटेड लाइन है, ये भारत का जल विभाजक है। इसके जल विभाजक का मतलब ये है कि इस क्षेत्र के अंदर इसके पूर्वी भाग का जो जल प्रवाह है वो अलग दिशा में प्रवाहित होता है, और पश्चिमी भाग का जो जल है वो अलग दिशा में प्रवाहित होता है। तो हमारा ये जो भारत का जल विभाजक है, ये मानसरोवर झील, यहाँ से मानसरोवर झील से प्रारंभ होता हुआ ये अरावली के सहारे दक्षिण तक जाता है। उसके बाद नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जो कि विंध्याचल के होते हुए फिर नर्मदा और ताप्ती नदियों को पश्चिमी अरब सागर में सम्मिलित करता हुआ पश्चिमी घाट के सहारे ये कन्याकुमारी तक चला जाता है। तो ये भारत का जल विभाजक है। इसके पूरब की ओर का जल या पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में, तथा इसके पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अपना जल अरब सागर में जाकर के सम्मिलित करती हैं। हमारे भारत के जो नदी तंत्र है उसको प्रमुखतः से कुछ भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु नदी का अफवाह तंत्र, दूसरा गंगा नदी का अफवाह तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र और तीसरा दक्षिणी भारत की नदियों का अफवाह तंत्र। तो इस प्रकार से भारतीय अफवाह तंत्र को कुछ भागों में बांटा गया है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हम अध्ययन करेंगे सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी तिब्बत में यहाँ पर मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके ये मानसरोवर झील से आपके कुछ नदियों की उत्पत्ति होती है। उसमें से पहली सिंधु नदी है, दूसरी आपके सांपो नदी जिसको कि ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, और तीसरी कौन सी नदी है, सतलज नदी। तो इस प्रकार से ये जो तीनों नदियाँ हैं वो कहाँ पर, मानसरोवर झील के आसपास से इसका उद्गम स्थल है। तो ये जो आपके नदी है, ये सिंधु नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप कैलाश हिमानी, जो कि समुद्र तल से 5180 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ से उत्पन्न होती है। ये अपने उद्गम स्थल से आगे लद्दाख के, ये अपने यहाँ पर उद्गम स्थल से सीधे कहाँ प्रवेश करती है, लद्दाख के क्षेत्र में प्रवेश करती है। लद्दाख के क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात ये जो सिंधु नदी है वो इस तरह से, और ये है श्योक नदी जो कि सिंधु की सहायक है, और ये है यहाँ पर जंस्कार नदी जो कि सिंधु की सहायक है। ये वाली नदी जो आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर से, ये चिनाब नदी के ऊपर की तरफ यहाँ पे जंस्कार रिवर है जो कि सिंधु की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से आपके सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप कैलाश हिमानी से उत्पन्न होती है, लद्दाख में प्रवेश करती है, आगे काराकोरम दर्रे के पास में ये, यहाँ पर काराकोरम जो दर्रा है वहाँ पर जंस्कार रिवर इसमें आकर के मिलती है, और दाईं ओर से इसमें श्योक नदी आकर के मिलती है। यहाँ पर एक और नदी है, वो है गिलगित नदी। वो गिलगित नदी भी सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से आने वाली काबुल नदी भी इसमें आकर के मिलती है, और सिंधु नदी इसके पश्चात यहाँ पर आपके
पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से फिर ये कच्छ की खाड़ी के पास में अपना जो जल है वो अरब सागर में जाकर के समाहित करती हैं। भारत में इसका जो प्रवाह मार्ग है वो 1134 किलोमीटर की लंबाई में है और कुल इसकी जो लंबाई है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों में प्रवाहित होती है ये नदी। तो इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 2858 किलोमीटर के आसपास। तो इस प्रकार से ये नदी आपके सिंधु नदी का पूरा अपवाह तंत्र था। अब इसके बाद में सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? ये झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, ये सारी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें सर्वप्रथम है आपके झेलम नदी। ये जो झेलम नदी है ये कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर बैरीनाग नामक एक झरने से निकलती है। ये अपने उद्गम से उत्तर की ओर वूलर झील में होती हुई दक्षिण पश्चिम में बहती है। इसमें बारामूला अनंतनाग के मध्य नौकागम्य मार्ग बनाती है तथा पाकिस्तान में झांग के समीप ये झेलम नदी भारत में बहती पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में बहने के पश्चात ये यहाँ पर झांग नामक जो क्षेत्र है उसमें जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। भारत में जो इसकी जो लंबाई है वो 1180 किलोमीटर की लंबाई में ये बहती है। इसके पश्चात जो इसकी सहायक नदी है सिंधु की वो है चिनाब जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल, ये चिनाब नदी यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्थित बारालाचा दर्रे के समीप इस नदी का उद्गम स्थल है। यह दो नदियों से मिलकर के बनी है, चंद्रा और भागा। ये दोनों चंद्रा और भागा दोनों नदी मिलकर के चिनाब कहलाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रा भागा कहा जाता है। बारालाचा जो दर्रा है वो समुद्र तल से 4480 मीटर की ऊंचाई पे है। भारत में जो चिनाब नदी की लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 26,755 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद ये जो चिनाब नदी है वो इस प्रकार से आपके बहती है। इसके बाद जो नदी आती है वो है रावी भी सिंधु की सहायक नदी है। ये जो रावी नदी है वो रावी नदी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये जो चिनाब और व्यास के मध्य में यहाँ पर आपके रावी नदी पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम स्थल है। ये पंजाब की एक छोटी नदी है। इसे लाहौर की नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रावी नदी की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। इसका जो नाम था संस्कृत में इसे परुष्णी या इरावदी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद में जो नदी है वो है व्यास नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। ये भी रोहतांग दर्रे के समीप से ही इसका उद्गम स्थल है। ये रोहतांग दर्रे के समीप से व्यास कुंड से निकलती है और व्यास कुंड में निकलने के पश्चात ये सतलज नदी में जाकर के सम्मिलित हो जाती हैं। इसको संस्कृत में विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसकी लंबाई है वो 625 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद जो सिंधु की सहायक नदी आती है वो है सतलज नदी। इसका उद्गम स्थल कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। ये हिमाचल प्रदेश में, ये जो आपकी सतलज नदी है हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे के समीप प्रवेश करती है। सतलज नदी की ये सहायक नदी है। भारत में जो इसकी कुल लंबाई है वो आपके 1050 किलोमीटर है। भाखड़ा और नांगल बांधों के कारण इस नदी का ज़्यादा महत्व है। इसके बाद में जो आपके
नदी है, मैंने आपको बताया था कि जो ये आपके जास्कर नदी है और ये आपके जंस्कार रिवर, ये श्योक रिवर है और यहाँ पे गिलगित रिवर है। तो जो जंस्कार और श्योक नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। जंस्कार श्रेणी, जो जास्कर श्रेणी है उससे जंस्कार नदी की उत्पत्ति होती है। ये लेह के समीप ही है। और श्योक नदी का जो उद्गम स्थल है वो काराकोरम है। इसके अतिरिक्त द्रास भी सिंधु की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल जोजिला दर्रा है, वह देवसाई के मध्य में स्थित है। तो इस प्रकार से ये आपके सिंधु नदी का प्रवाह क्रम था। इसके अलावा जो सिंधु नदी है, अब प्राचीन जो सरस्वती नदी है वो भी सिंधु नदी का ही एक हिस्सा था। यह जो सरस्वती नदी थी वो अम्बाला ज़िले के समीप शैवालिक श्रेणी से निकलती थी। उसके बाद में ये भवानीपुर बाल छापर के निकट ये विलुप्त हो जाती थी। उसके पश्चात करनाल के समीप उभरती थी और वर्तमान में ये जो नदी है वो इस प्रकार से आपके घग्गर की जो नदी है, जो कि घग्गर नदी है, उसको प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है, जो कि आपके शैवालिक श्रेणियों से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करके आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अभी ये केवल बरसाती नदी के रूप में रह गई है। तो इस प्रकार ये सिंधु नदी का अपवाह तंत्र था, जिसमें कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज इत्यादि नदियों को सम्मिलित किया जाता है। कल हम गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।